नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। युवा स्वाभिमान पार्टी के नेता विधायक रवि राणा ने कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार पर तीखा हमला करते हुए विजय वडेट्टीवार की लेवल का सवाल उठाया और औकात तक निकाली। राणा ने कहा कि वडेट्टीवार क्या है क्या नहीं यह सब उन्हें पता है। वडेट्टीवार को अपनी सीमा में रहकर बोलने की ताकीद राणा ने दी। युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा का जन्म दिवस प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जनसेवा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसके तहत किए गए 2 दिवसीय नियोजन के तहत आज सुबह स्थानीय छतरी तालाब की साफ सफाई करने हेतु स्वच्छता अभियान से जनसेवा दिवस के आयोजन की शुरुआत की गई। इस अवसर पर खुद रवि राणा तथा उनकी पत्नी नवनीत राणा ने भी श्रमदान करते हुए छतरी तालाब की साफ सफाई की। आज सुबह 6 बजे से विधायक रवि राणा और भाजपा नेता व पूर्व सांसद नवनीत राणा ने स्वयं छतरी तालाब परिसर में श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अभियान में युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी, नगर सेवक, कार्यकर्ता, मनपा अधिकारी, कर्मचारी तथा आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। बुद्ध पूर्णिमा पर चांद के झक सफेद उजियारे में जंगल के बीच बने मचान पर बैठकर वन्य जीवों को एकदम नजदीक से देखने के निसर्ग अनुभव हेतु अमरावती जिले के मेलघाट वाघ प्रकल्प को इस बार भी देश भर से सुंदर प्रतिसाद मिला। सभी 116 मचान और सीटें फुल हो जाने की जानकारी वन अधिकारियों ने दी। उन्होंने बताया कि निसर्ग प्रेमियों में बुद्ध पूर्णिमा का यह अवसर बड़ा उत्साह लेकर आता है, इसके लिए सभी लालायित रहते हैं। इस बार उदयपुर, हैदराबाद से भी निसर्ग प्रेमी मचान पर सारी रात बिताने का रोमांच लूटने उत्सुक है। सरकारी खाद्य कंपनियों, इफ्को, आरसीएफ और अन्य की मनमानी, शासन के बेजा नियम और निर्देशों का कड़ा विरोध करते हुए कृषि केंद्र संचालकों की राज्यव्यापी बेमियादी हड़ताल को अमरावती जिले में भी अपेक्षित व्यापक रिस्पांस मिला और करीब 1500 दुकानों पर आज से बेमियादी काल के लिए ताले लग गए। करोड़ों का कारोबार ठप हो जाने का दावा एसोसिएशन ने किया। जिले के 1500 से अधिक सदस्य इस हड़ताल में अंतिम निर्णय होने तक शामिल रहने का दावा पदाधिकारियों ने किया। अमरावती जिले में आगामी खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए किसानों के साथ धोखाधड़ी रोकने और कृषि सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत जिले के कृषि सेवा केंद्र की व्यापक जांच की जा रही है। जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी राहुल सातपुती के मार्गदर्शन में गठित उड़न दस्ता टीमों ने विभिन्न केंद्रों की जाँच की। जाँच के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर 10 कृषि केंद्रों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, जबकि 6 केंद्रों को कड़ी चेतावनी दी है। अमरावती महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 21 जूनी बस्ती बडनेरा से एमआईएम की महिला पार्षद नुसहत परिवहन शाकिर हुसैन को नाहक की मानसिक तौर पर प्रताड़ित किए जाने के मामले में बडनेरा पुलिस के थानेदार सुनील चौहान सहित वसूलीबाज रहने वाले मुमताज खान अकबर खान व फिरोज खान अकबर खान सहित अनेक साथीदारों के खिलाफ तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इस आशय की मांग अमरावती मनपा में एमआईएम के गठनेता शेख हमीद शेख ने आज यहाँ बुलाई गई पत्र वार्ता में उठाई। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यदि इस मामले में संबंधितों के खिलाफ त्वरित कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो एमआईएम द्वारा समूचे राज्य में तीव्र आंदोलन किया जाएगा। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध में दिए गए कथित विवादित बयान के खिलाफ तीव्र विरोध दर्शाया। यह विरोध अमरावती महानगर प्रमुख बंटी राम टेके के नेतृत्व में किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अमरावती स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी नाराजगी जताई और शास्त्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाधीश आशीष एरेकर को ज्ञापन सौंपा। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने आरोप लगाया कि इस प्रकार के बयान समाज में तनाव पैदा करते हैं और महापुरुषों का अपमान करते हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मांग की धीरेन्द्र शास्त्री पर महाराष्ट्र में प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही अमरावती के पुलिस आयुक्त राकेश ओला को एक ज्ञापन सौंपकर शास्त्री के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा समर्थ रामदास स्वामी और छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध में दिए गए कथित इतिहास विरोधी और भ्रामक बयान पर अमरावती महानगर पालिका की नगर सेविका डॉक्टर अर्चना आत्राम ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की अस्मिता, स्वाभिमान और गौरवशाली परंपरा से जुड़े महापुरुषों के बारे में इस प्रकार की गैर जिम्मेदार और आपत्तिजनक टिप्पणी महाराष्ट्र की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी।
महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा, बाबाओं के बढ़ते प्रभाव और जादूटोना विरोधी कानून के कमजोर क्रियान्वयन को लेकर एक बार फिर माहौल गर्मा गया। लंबे अंतराल के बाद अमरावती पहुंचे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख कार्यकर्ता श्याम मानव ने राज्य के फडणवीस सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में सरकार ने श्रद्धा के नाम पर अंधश्रद्धा को संरक्षण दिया और ऐसे मामलों में कार्यवाही करने से पुलिस प्रशासन को रोकने के प्रयास किए गए। शनिवार 25 अप्रैल को स्थानीय विश्राम भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में प्राध्यापक श्याम मानव ने बताया कि राज्य में वर्ष 2005 से तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने नागपुर अधिवेशन में जादूटोना विरोधी कानून पेश किया था, जिसे बहुमत से मंजूरी मिली थी। इसके बाद वर्ष 2013 में तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे ने अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून को पारित कर उसे लागू किया गया। श्याम मानव ने कहा कि यह विडंबना है कि विलासराव देशमुख और शिवाजीराव मोघे दोनों ही सत्य साई बाबा के भक्त थे। बावजूद इसके उन्होंने अपने व्यक्तिगत विश्वास और प्रशासनिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखे, लेकिन आज की सरकार उस संतुलन को बिगाड़ रही। उन्होंने कहा कि इसी कारण समाज में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज, कैप्टन अशोक खरात, आसाराम बापू, बाबा राम रहीम जैसे लोग पैदा हो रहे हैं जो जनता की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। श्याम मानव ने जानकारी दी कि महिलाओं में फैल रही अंधश्रद्धा और बाबाओं के बढ़ते प्रभाव को लेकर जन जागृति हेतु बुआ वाह औरतें विषय पर आगामी 2 माह का विशेष प्रबोधन अभियान तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम अकोला, बुल्ढाना, नासिक, नागपुर के बाद अमरावती में आयोजित किया गया है। उन्होंने आगामी कार्यक्रम की सूची घोषित की। 27 अप्रैल को वर्धा, 2 मई को यवतमाल, 9 मई को चंद्रपुर, 12 मई को मुंबई, 19 मई को पुणे में होंगे। उन्होंने कहा कि समय का नियोजन शहरों में भी आगे कार्यक्रम लिए जाएंगे। अंजनगांव सुरजी तहसील के श्री क्षेत्र टाकरखेड़ा मोरे में ब्रह्मलीन सिद्धेश्वर श्री संत गुलाब बाबा के बारे में श्याम मानव द्वारा अपमानास्पद और प्रभोक्ष बयान दिए गए, जिसमें गुलाब बाबा के हजारों भक्तों में आक्रोश फैल गया। श्याम मानव पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर वे सभी अंजनगांव थाना धाम के भक्तों के भयंकर रोष और श्याम मानव के खिलाफ कड़ी धूप में तीव्र प्रदर्शन को देखते हुए थानेदार सूरज मुंडे ने निवेदन स्वीकार किया और आगे की कार्रवाई हेतु पुलिस महानिरीक्षक नासिक और पुलिस अधीक्षक अमरावती ग्रामीण को भेजे जाने की जानकारी मीडिया को दी। इस समय हजारों की संख्या में श्री संत गुलाब बाबा के भाविक थाने पर डटे थे। गत रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाने वाली मन की बात के 133वें भाग का प्रसारण भारती द्वारा दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के जरिए प्रसारण किया गया, जिसमें पीएम मोदी द्वारा राष्ट्र निर्मिति के विचार एवं प्रेरणादायी यशोगाथाओं पर अपने विचार प्रकट किए गए। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्थानीय समता कॉलोनी निवासी ज्योति यावलीकर के निवास स्थान पर मन की बात के प्रसारण को सामूहिक रूप से सुनने की व्यवस्था की गई थी। बीते लंबे समय के बाद राज्य में संपन्न हुए स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव के बाद जनप्रतिनिधियों की सरकार यानी जनता की सरकार स्थापित हो चुके हैं। ऐसे में जनता की अपेक्षा को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसी जानकारी परिषद की पदसिद्ध अध्यक्षा तथा मुंबई की महापौर परिषद की 23वीं बैठक रविवार को मुंबई के अंधेरी स्थित अखिल भारतीय स्थानीय स्वराज्य संस्था के स्थानीय राजभवन के सभागार में आयोजित की गई थी। इस बैठक में अमरावती के महापौर श्रीचंद तेजवानी के अलावा संपूर्ण राज्य के महापौर भी शामिल थे। युवा स्वाभिमान के विदर्भ अध्यक्ष विनोद जायसवाल को जिला नियोजन समिति पर सदस्य मनोनीत किया गया। जायसवाल दूसरी बार डीपीडीसी सदस्य बने। उल्लेखनीय है कि युवा स्वाभिमान के स्थापना से ही वे जुड़े और पिछले 22 वर्षों से संगठन के माध्यम से लोगों के लिए कार्य तत्पर रहते हैं। अमरावती के निवासी उप जिलाधिकारी संतोष काकड़े को इस बार का आध्यात्मिक व सामाजिक क्षेत्र का प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय कार्य गौरव पुरस्कार जाहिर हुआ। अहिल्यानगर जिले के शेवगांव स्थित गुरुदत्त सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक कला व क्रीड़ा संस्था की ओर से पुरस्कार की घोषणा की गई। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल कम से कम हो, इस उद्देश्य से अमरावती की हिंदू स्मशान भूमि में सबसे पहले एक गैस दाहिनी लगाई गई थी, किंतु कोरोना काल के बाद पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने अपनी ओर से 2 गैस वाहिनी हिंदू स्मशान भूमि को भेंट दी थी ताकि गरीब परिवार के लोगों का अंतिम संस्कार निःशुल्क हो। किंतु ईरान, इजराइल व अमेरिका के बीच शुरू युद्ध की पृष्ठभूमि पर सिलेंडर की किल्लत महसूस होने से हिंदू मोक्षधाम में तीनों गैस दाहिनी पिछले 20 दिनों से बंद कर दी गई है, जिसके चलते गरीब परिवारों को अंतिम संस्कार पर किए गए 2700 रुपये खर्च करना पड़ रहा।